आज हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इफ़ समवन हैज़ नो रूटीन। आंचल ने पूछा था कि अगर किसी आदमी का कोई रूटीन नहीं है तो उसके बारे में आप वो क्या करे, वो कैसे अपने रूटीन को बनाए, रूटीन की ज़रूरत भी है कि नहीं है। रूटीन एक कॉन्सेप्ट है, पहले समझिए। रूटीन एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक आइडिया जो फैक्चुअली नहीं होता। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको नाम देते हैं। कोई और कॉन्सेप्ट बताइए ऐसे ही, ताकि एग्जांपल समझ में आए आपको। कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम एक कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड, टाइम कॉन्सेप्ट है। होता नहीं, लेकिन हम लोग एक मशीन बना करके उससे टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। रिलेशनशिप एक कॉन्सेप्ट है। प्यार एक कॉन्सेप्ट है। रूटीन भी एक कॉन्सेप्ट है। हम जब किसी को देखते हैं और उसको देख के हमें या तो इंस्पिरेशन मिलता है या तो फ्रस्ट्रेशन मिलता है, तो हम कहते हैं हमें उसकी तरह रूटीन चाहिए। रूटीन किसी टाइप की चीज़ का रिज़ल्ट है। जैसे मेरी लाइफ में रूटीन सेट होता है शाम के वीडियोस से। अगर मैं बाहर चला जाता हूँ, कभी बेंगलोर या पुणे कहीं चला जाता हूँ, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, तो मेरी रूटीन भी ख़राब हो जाती है। बट वो रूटीन ख़राब नहीं होती, वो उस काम के लिए रूटीन हो जाती है जिस काम के लिए मैं गया हूँ। मैं बेंगलोर गया था इस बार, तो मैं नेक्स्ट वेबी के ऑफिस में गया, तो उनके यहाँ शाम को 2 दिन तो मैं 2 से लेकर के 6-7 बजे तक था, और एक दिन शाम को 4 से लेकर 6-7 बजे तक था। तो उस एक्टिविटी ने मेरे सारे दिन भर की रूटीन को सेट किया। फिर थोड़ा सा आराम से उठते थे क्योंकि 2 बजे जाना था। शाम को उनके यहाँ से आ जाते थे तो खाली हो जाते थे। लेकिन मेरी लाइफ में ये हो सकता है, जैसे मैंने आज बताया इसको, चेतना को, कि हम सब का ब्रेन एक बनती हुई बिल्डिंग है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसमें न्यूरॉन्स रोज़ बनते हैं और टूटते हैं। बल्कि टूटते नहीं हैं, टूटते तो कम हैं, वो बनते ही रहते हैं। अगर मान लो आज मैं बेंगलोर गया हूँ और वहाँ पर मैंने बाहर का खाना खाया और फिर दोबारा खाना खाया, 3 बार खाना खाया, तो उससे मेरी बाहर खाना खाने की एक फिज़िकल बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके न्यूरॉन्स बनेंगे, फिर उसकी हैबिट बनेगी। एक्चुअली बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मसल्स धीरे धीरे डिज़ोल्व होते जाते हैं। जो भी ऑर्गन यूज़ नहीं होता, मान लीजिए आपका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और आपने प्लास्टर कर लिया, तो 3 महीने बाद आप देखेंगे जो प्लास्टर वाला हाथ है वो पतला होगा। उसकी मांसपेशियाँ नॉर्मल हाथ से ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएंगी या 2/3 हो जाएंगी। एकदम साफ साफ दिखता है वो डिफरेंस। उसको बोलते हैं, हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं डिसयूज़ एट्रोफी, कि जब किसी चीज़ को आप यूज़ नहीं करते हैं तो धीमे धीमे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है कि आप उसको यूज़ नहीं करते, आप उसको किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेन को 24 घंटे कुछ न कुछ चाहिए एंगेज होने के लिए। जैसे भी शाम को जब मैंने ग्रुप में डाल दिया वेटिंग, तो मैं सोच रहा था कौन कौन आएगा, कब कब आएगा, किसको किसको अर्जेंसी होगी। तो आप तो आ गए, वैभव भी आ गए, और आपने वेटिंग देख करके आए थे, आप वेटिंग देख करके आ गए थे। और उसके जस्ट पहले मैंने वेटिंग डालने के बाद मैं उस रूम में, बाथरूम में गया, मैंने देखा मेरी बिटिया रानी एकदम आराम से लेटी हुई थी, और जिस पोस्चर में लेटी थी उससे मुझे समझ में आ रहा था कि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भी एक्टिविटी वो कर रही है, हो सकता है वो इंस्टाग्राम चला रही हो या कोई और चीज़, अब कोई मेल चेक कर रही हो, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। जो चीज़ आप करते हैं उसी के न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में डेवलप होते हैं। वही चीज़ हमारे बॉडी को इम्पॉर्टेंट लगती है। इसलिए मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। जैसे हमने कल एक सीरीज़ कंप्लीट की, थिंक स्ट्रेट की। अब मैं आज सोच रहा था कि कौन सी सीरीज़ चालू करूँ, कौन सी सीरीज़ चालू करूँ। अगर
वो नहीं खोज पाऊँगा तो आज का दिन का रूटीन मेरा बिगड़ जाएगा। लेकिन बिगड़ने का मतलब है कि मैं खोजूँगा कि मैं क्या करूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आज ही डिस्कस की कि 2 टाइप के माइंड्स होते हैं। एक, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, कोई रूटीन सेट करना चाहते हैं, तो एक तो रूटीन होता है आई सेंट्रिक इमोशंस का और एक होता है ई सेंट्रिक इंटेलिजेंस का। मतलब अगर मान लीजिए किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, वो दौड़ा एक बार और उसको अच्छा लगा तो दोबारा दौड़ने की उसको मन करेगा। लेकिन अगर उसको ख़राब लगा तो दोबारा नहीं दौड़ेगा। तो उसके इमोशंस को वो एक्टिविटी अच्छी लगी तो वो बार बार करेगा। लेकिन हर चीज़ में हमारा इंटेलिजेंस और हमारा इमोशन दोनों प्ले करता है। लेकिन इन दोनों का नेचर एकदम अलग है। जब हमारा इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को डोमिनेट करता है तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने रूटीन में जो इमीडिएट प्लेजर दे। जैसे इंस्टाग्राम चलाना एक ई सेंट्रिक एक्टिविटी है जिसमें आपका दिमाग तो लगता ही है, लेकिन वो है इमोशन से डोमिनेटेड। और वहीं पर अभी हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे एआई इन सक्सेस के ऊपर। आप देखेंगे कि जो लोग भी कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं इस दुनिया में, इम्पैक्ट डाल पाते हैं, उनके अंदर में भी इमोशंस तो होते हैं। दे ऑल्सो एन्जॉय व्हाट दे डू, बट उनका एन्जॉयमेंट किसी चीज़ को सीखने से आता है। कोई ऐसी चीज़ जो वो कॉन्शियसली सीख रहे हैं और उस सीखने का इम्पैक्ट दुनिया पे है और उस इम्पैक्ट को देख भी पाते हैं। अब एग्जांपल के लिए छोटी सी बात है, हम लोग देखते हैं आजकल ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं। सौरभ जोशी ब्लॉगर है, कैरी मिनाटी इज़ अ कॉमेडी रोस्टर है, या संदीप महेश्वरी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो वो हर एक वीडियो के पीछे ढेर सारा काम है। उसमें कौन सा कैमरा यूज़ होगा, कौन सा माइक यूज़ होगा। और कैरी मिनाटी का तो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो एक्टिंग करता है। उसकी स्क्रिप्ट में भले गालियाँ यूज़ होती हैं लेकिन फिर भी ही यूजेस लॉट्स ऑफ ब्रेन, लॉट्स ऑफ माइंड। और वो हर एक जो भी आदमी किसी काम के इम्पैक्ट को चेक करता है तो वो बार बार उस चीज़ को रिव्यू करता रहता है करते समय कि क्या इससे वो पंच आएगा, क्या इससे वो रिज़ल्ट आएगा जो मैं चाहता हूँ। तो एक आदमी रोस्ट करते हुए भी आई सेंट्रिक हो सकता है, जिसमें कि उसका इंटेलिजेंस डोमिनेट कर रहा है। और इसी तरह से लोग करियर को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। और सक्सेसफुल वही लोग हो पाते हैं जो अपने इंटेलिजेंस डोमिनेटेड इमोशंस वाली एक्टिविटी खोज पाते हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं, कोई ऐसा कर्म करो जिसकी फल की चिंता नहीं तुम्हें करनी चाहिए। अब ये हमारा जो बैड रूटीन है उसमें भी हमको फल मिलता है, वो इमीडिएट फल मिलता है, और हमको अपने फिजिकल सेंसेस को फल मिलता है। और जब हम वो करते हैं तो उसका कनेक्शन अगले वाले एक्टिविटी से नहीं होता। मैंने आधे घंटे 1 घंटे के लिए रील देख ली, तो उस रील को देखने का, या आज हम लोग गए थे जेनोविले, वहाँ पर खेत पे गए थे, वहाँ पर कुछ वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ बनाए, उसको कंबाइन करके हमने गाने के साथ ऐड कर दिया और यूट्यूब पे डाल दिया, उस पर इंस्टाग्राम पे डाल दिया। वो अपने आप में, अगर मैं उसको चेक नहीं करता हूँ कि इसके व्यूज़ क्यों इतने आए, कमेंट क्यों कम आए, अगर ये चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान करती है तो मेरा अगला वाला रील या अगला वाला एक्टिविटी उसमें एक्सपेरिमेंट होगा। जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ आई सेंट्रिक होता है। और वहीं पर अगर कोई इंसान एक रील डाल रहा है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा, आज की चीज़ उसको यादगार लगी, उसको स्टोर करके उसने यूट्यूब पे डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो उसकी मेमोरी है वो, और कुछ नहीं है। जब से स्मार्टफोन आया तब से ये चीज़ चालू हुई। उसके पहले तो हम लोग कहीं घूमने जाते थे या कोई त्यौहार होता था तो कैमरे से हम लोग फ़ोटोज़ खींचते थे और प्रिंट आउट निकाल के रख लेते थे। उन फ़ोटोज़ का और कोई यूज़ नहीं था। इवन मरने के बाद में आज हमारे पास दादी की फ़ोटो रखी है फिर भी कोई देखते नहीं हम, तो प्योरली इमोशनल किक है। तो रूटीन कैसे बनता है? जब आपके ब्रेन को कंस्ट्रक्ट होने के लिए आई सेंटर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और उसके लिए कोई एक चीज़ उठाइए
और उसको करिए, और उसके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है उससे बेशर्म हो जाइए। जो आप काम करेंगे वो बहुत बेकार क्वालिटी का होगा। दूसरी चीज़, अब जब से ये दुनिया जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और स्मार्टफोन की आई है ना, आपको पता नहीं है, आप जो पहले एक क्लास में 50 बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन होता था, आपका कंपटीशन हो रहा है 5 करोड़ के साथ, 50 करोड़ के साथ। एक व्लॉगर सौरभ जोशी या एक कैरी मिनाटी जैसा एक बच्चा, वो करोड़ों में एक है, वो टॉपर है। जैसे आपके IAS PCS का एग्ज़ाम देते हैं, और जब आप उनसे कंपेयर करते हैं या उनके जैसे 50 के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा अपना उस रूटीन, उस वीडियो को बनाने के लिए, या उस बुक को पढ़ करके कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए। बिकॉज आपके सामने दिख रहा है इतना अच्छा। मुझे आज भी वो दिन याद है, उसकी हैंड राइटिंग याद है, उसकी ड्राइंग याद है। मैं अपने आप को 10th क्लास में ये मानता था कि मेरे को अच्छी ड्राइंग करता हूँ मैं। अमिताभ बच्चन की शक्ल में हूबहू बना लेता था। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था बायोलॉजी का। एक अननोन लड़का मेरी क्लास में, बोर्ड का एग्ज़ाम था, मेरे लेफ़्ट आगे बैठा हुआ था। उसकी आंसर शीट मुझे दिख रही थी, और मेरी नज़र गई उसके आंसर शीट पे जब वो टक 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 कर रहा था। आपने किया है कभी टक 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 टक? एग्ज़ाम में टीचर्स को इरिटेट करने के लिए कोई कोई करते थे। बट डायग्राम जब बनाते हैं आप बायोलॉजी के, तो उसमें शेड कर सकते हैं, या तो आप उसमें डालते हैं कि डॉट्स डालने के लिए। और वो आदमी टक टक कर रहा था। मैंने पहली बार सुना किसी को टक टक करते हुए, मैं तो शेड्स डाल देता था। तो उसका देखा, दूर से मेरी उस नज़र गई, उसकी हैंड राइटिंग, बाप रे बाप, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी। उसी समय बायोलॉजी का पेपर में मेरा डिप्रेशन हो गया, मेरा अपना पेपर ख़राब लगने लगा। मेरा 10th में बायोलॉजी में सबसे ख़राब नंबर आए थे। इससे आपको बचाना होगा। मैंने अपने आप को बता दिया, जब मैंने YouTube के लिए वीडियोस बनाना शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, ज़ेनोगा पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपने आप को बताया कि मैं मर रहा हूँ, मरने से बचा रहा हूँ, और कुछ लोग हैं जो मर रहे हैं, उनको बचा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और हर रोज़ जब मैं इस काम को कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है, इमीडिएट खुशी मिलती है। जैसा कि किसी को इंस्टाग्राम पे शेयर करने से खुशी मिलती होगी। लेकिन एक आई सेंट्रिक एक्टिविटी भी होती है। मैं बाद में देखता हूँ कि यार ये वीडियो के व्यूज़ इतने क्यों आए हैं, और जो लोग भी कमेंट करते हैं उसको भी मैं बहुत सीरियसली स्टडी करता हूँ। और अपनी भी एक रिव्यू चल रही होती है क्लास को बनाते समय। तो जब तक आई सेंट्रिक एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक आपको पूरे दिन का, या आज का, कल से, कल का परसों से कनेक्शन नहीं दिखाई देगा। और जब तक कनेक्शन नहीं आएगा, कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं मिलेगी जिसको आप कई दिन तक ट्राई करना चाहो, तब तक रूटीन नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ कोई ऐसी करना शुरू करिए, और देखिए कितना दिन कर पाते हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको आप दिन में करते हैं कि रात में करते हैं। मैंने एक बार ज़ेनोगा के वीडियोस बनाना शुरू किया था एकदम अर्ली मॉर्निंग। 5 बजे अनिल लोग आ जाते थे, फिर 6 बजे तक हम लोग वीडियो बनाते थे। लेकिन मैंने देखा नींद आती रहती थी उस समय, मतलब अभी तक बॉडी पूरी तरह से खुली नहीं है। तो योगा वगैरह तो कर सकते थे, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बना पाते थे। तो शाम की वीडियोस हमारे बने। तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो आप चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी हो सकती है अभी मॉर्निंग रूटीन के लिए ना बनी हो। 8 घंटे सोना, हेल्दी खाना खाना, और हर रोज़ कुछ सीखना, कुछ ऐसा सीखना जिसका एक लॉन्ग टर्म वैल्यू है। वो लॉन्ग टर्म कैसे पता चलेगा आपको हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में पता चलेगा। सक्सेस इन द एज ऑफ AI को जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ, तो हर रोज़ कुछ सीखिए, कुछ ट्राई करते रहिए। मुझे लगता है वैभव के साथ यही हुआ है। उसकी रूटीन आ रही है, धीमे धीमे आपको उस काम में मज़ा आएगा, बल्कि एन्जॉयमेंट वाले काम में आपको बोर होगा। यू शुड ट्राई दैट।